श्याम श्वेतारुणांगा जल धरणी धरोत्फुल्ल पंखे रुहस्था मोमासा वित्रुपेता रथ चरण पिनाको ग्रहुंकार शस्त्रा देवा द्वित्रष्ट नेत्रा जगदवन समुच्छेदनोत्पत्ति रक्षा प्रीतावह पांतु नित्यम हरिहर विधय तारक्ष गोपत्र हंसा। श्री गणेश सबका मंगल करें। सभी को राधे राधे। कुछ ज्योतिर्विद गोचर ग्रह को देखकर भारत या विश्व के बारे में एक साथ एक जैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो कि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार उचित मार्ग नहीं है। कारण कि यदि आकाश में स्थित ग्रहों को देखकर संपूर्ण विश्व का फलादेश एक साथ एक जैसा करते हैं, तो सभी जगह एक सा फलित एक समय में घटित नहीं हो सकता। यह संभव ही नहीं है। यदि ऐसा हो सकता फिर तो ग्रहों को देखें या ना देखें क्या फर्क पड़ता है। यदि कोई संपूर्ण विश्व का एक ही समय में एक ही जैसा फलित करे तो वह एक समय में एक जैसा सिद्ध नहीं होगा। जैसे कोई कहे कि अमुक समय तक ग्रहों की इस प्रकार की युति है जिससे संपूर्ण विश्व में अमुक फल की प्राप्ति होगी, तो सर्वत्र एक जैसा फल प्रायः देखने को नहीं मिलता। उदाहरण के लिए वर्तमान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच अभी भी कुछ देश और राज्य ऐसे हैं जो इस संक्रमण से पूर्णतया मुक्त हैं, और जहां यह बीमारी पहुंची भी है तो उन स्थानों में से भी कुछ इस समय संक्रमण से पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं, जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश आदि। और कुछ की संख्या में निरंतर गिरावट देखने को भी मिल रही है। देखिए, विश्व में कुल 249 देश हैं, जिसमें लगभग 25-30 देश भाग्यशाली हैं जो कि इस संक्रमण से पूर्णतया मुक्त हैं। उन भाग्यशाली देश व राज्यों में यदि हम भारत को देखें तो भारत में दमन और दीव, सिक्किम, नागालैंड, लक्षद्वीप आदि। और यदि भारत से बाहर के देश व राज्यों को देखें तो माइक्रोनेशियाई दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित नाउरू नामक एक द्वीप राष्ट्र, जिसको नाउरू गणराज्य भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर के बीच स्थित सेंट किट्स एंड नेविस एक दोहरे द्वीप वाला राष्ट्र है, तथा उत्तर कोरिया आदि। तो वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक देश व प्रदेश की अपनी एक विशेष कुंडली होती है, जिसमें जब गोचर लगाकर फलादेश करते हैं तब प्रायः उत्तम व सटीक फल देखने को मिलता है, क्योंकि ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार सभी स्थानों में प्रायः लग्न कुंडली से ही फलित किया जाता है। लेकिन गोचर कुंडली में चंद्रमा को प्रधान मानकर चंद्र कुंडली से फलित करते हैं, जिसमें नक्षत्र तथा ग्रहों की चाल देखकर ही फलित किया जाता है। फल दीपिका गोचराध्याय 26/1 सर्वेषु लग्नेष्वपि सस्सु चंद्र लग्नं प्रधानं खलु गोचरेषु तस्मात् तदृक्षादपि वर्तमान ग्रहेन्द्र चारहि कथयेत फलानि। परंतु किसी किसी ग्रंथ में लग्न कुंडली के अनुसार गोचर देखना बताया गया है। यहां एक बात बड़ी विशेष ध्यान देने वाली है। यदि गोचर देखकर फलादेश करते हैं तो बहुत स्थूल अर्थात मोटा मोटी फलित ही होगा, जो वर्तमान में अनेक ज्योतिर्विद कर रहे हैं। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार फल कहते हैं तो कुछ सामान्य फल घटेगा, और यदि इस गोचर को जगत कुंडली व देश कुंडली के अनुसार फलित करते हैं तो अच्छा फल घटेगा। इसके अनुसार विश्व और देश के बारे में बेहतर फलादेश संभव है। वैसे तो 25 मार्च 2020 को लगभग 1:53 पर हमारे फेसबुक पेज पर वैदिक यात्रा ज्योतिष विभाग के द्वारा इस वर्ष के प्रमादी नामक संवत्सर का फल तथा वर्ष कुंडली एवं भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार फलादेश की एक पोस्ट पहले ही डाली जा चुकी है, जिसमें वर्ष भर का सामान्य फलादेश
तथा 15 जून तक की दिनांक का विशेष फलादेश किया जा चुका है। आप वहां तक के विशेष फलादेश को वहीं देख सकते हैं तथा उसके बाद का फलित आप यहां देखिए, सुनिए। दिनांक 15/8/1947 रात 12 बजे, स्थान दिल्ली। इसके अनुसार भारतवर्ष की कुंडली का निर्माण किया गया। यहां भारतवर्ष की कुंडली पर दृष्टि डालें तो चंद्र की दशा में शनि की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा 11/3/2020 से 1/6/2020 तक है। फलस्वरूप यहां बुध कुंडली के अनुसार अच्छा नहीं है, मारक स्थिति में है, अतः वह मारक फल देने वाला ही है। उसके बाद 1/6/2020 से 5/7/2020 तक केतु की प्रत्यंतर दशा चलेगी, वह भी प्रतिकूल फलदायी सिद्ध होगी। तदुपरांत 5/7/2020 से 10/10/2020 तक शुक्र की प्रत्यंतर दशा रहेगी। शुक्र लग्नेश और रोगेश होकर खराब स्थिति में बैठा है, अतः रोग व शारीरिक पीड़ा बढ़ जाएगी। 10/10/2020 से 8/11/2020 तक सूर्य की, तदुपरांत 26/12/2020 तक चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा रहेगी, जिसके अनुसार स्थिति कुछ सामान्य होने की ओर अग्रसर होगी। अब वर्ष भर का विशेष फलित। वर्ष के आरंभ होने के समयानुसार वर्ष कुंडली निर्माण होती है। चूंकि हमारा वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, तदनुसार यहां भी फलित किया गया है। 25/3/2020 जो समय बीत चुका है, उस समय से लेकर 22/2/2021 तक बुध में बुध की अंतर्दशा है और कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः यह समय जनता, स्त्री, व्यापार से संबंधित स्थानों पर कलह, कष्ट व हानि देने वाला ही होगा। प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत 25/3/2020 से 10/6/2020 तक बुध में बुध की अंतर्दशा तथा राहु की प्रत्यंतर दशा रहेगी, जो भारत के लिए मारक फल देने वाली अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली है। उसके बाद 10/6/2020 से 6/10/2020 तक बुध में बुध की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा रहेगी। यह समय शारीरिक कष्ट और अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार के लिए भी हानिप्रद रहेगा। तदुपरांत 6/10/2020 से 22/2/2021 तक बुध में बुध की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा रहेगी। यह समय देश व देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बेहतर रहेगा। यहां अभी इतना ही कहा जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों से बहुत हद तक बाहर निकलने की संभावनाएं बन चुकी होंगी। और अंतिम निष्कर्ष, भारत एवं वर्ष कुंडली पर यदि एक साथ विचार करें तो अक्टूबर से ही कोई विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी यह कोई पत्थर की लकीर नहीं, अर्थात अंतिम निर्णय नहीं है। शास्त्रीय सैद्धांतिक ज्योतिष पर किया गया एक विचार है। वस्तुतः नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह होता है जिसे अनुग्रह कहते हैं, भगवद अनुग्रह। समस्त वैदिक यात्रा परिवार की ओर से हम ठाकुर श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे नवग्रहों को संसार के कल्याणार्थ अनुकूल बनाने की कृपा करें तथा अपनी संहारक शक्ति को गौण कर रक्षक पालक शक्ति को प्रदान करें। सूर्य सोम बुध भौम गुरुणाम शुक्र राहु शनि केतु ग्रहाणाम पूजनैर जप परहि स्तुतिभिश्च कोरोना मिश्मिदम शममेतु। सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्।